नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वो स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है और इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे ढंग से रखें। अगर हमें एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे ढंग से रखें, उसकी देख रेख करें। दर्शकों, आपने कई बार अपने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब है लाखों का खर्च उठाना। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के समय में आप अगर छोटे मोटे इलाज के लिए भी अस्पताल जाते हो तो वहाँ पर आपको लाखों का खर्च उठाना पड़ जाता है, जो कि हर किसी के लिए इस खर्च को उठाना संभव नहीं हो पाता है। खासकर वो लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है, जिसके अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं और साथ ही साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी ले सकते हैं। तो दर्शकों, अब सोचने की बात नहीं है, अगर आप किसी भी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं तो इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आयुष्मान कार्ड बनवाएं। बिना आयुष्मान कार्ड के आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएँ। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाकर के आयुष्मान मित्र से मिलना होगा। वो आपको इस योजना की सारी जानकारी देंगे, साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी सहायता भी करेंगे। तो चलिए दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं बेड़ो के निहाली पंचायत गांव में, जहां पर लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीबों तथा ज़रूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब इलाज कराना आसान हो गया है, क्योंकि यह बिल्कुल कैशलेस सेवा है। लाभुक मरीजों को सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी अस्पताल में भर्ती होने पर उसे दवा, उपकरण और जांच आदि सभी सेवाएं निःशुल्क में मिल जाती हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज को खाने पीने की सुविधा से लेकर ठीक होने पर उसे घर तक पहुंचाया जाता है। इन दिनों रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के नेहाली कपाड़िया पतरा टोली स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लाभुक मरीज आयुष्मान के तहत अपना इलाज कराकर निरोगी बन रहे हैं। जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बेड़ो पतरा टोली में उपस्थित हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। यहाँ के ग्रामीणों को आयुष्मान योजना के द्वारा क्या क्या लाभ मिल रहा है, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम है गाबले, रहने वाला तो हम यहीं के रहे। तो ये पंचायत निहालू, गांव पतरा टोली के आप निवासी हैं। तो हाँ। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप यहाँ पर आते हैं, तो कैसा इलाज होता है आपका? इलाज तो भैया अच्छे होएला, काल झूठ बोला जो होएला अच्छे होएला, खराब तो एखन तक नहीं हो है और होते हैं एखनो अच्छे है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर आते हैं, क्या क्या चीज़ का इलाज करवाने के लिए आप लोग आते हैं? भैया जब भी सर्दी हुआ, बुखार हुआ, कभी चोट भी लग गई, कभी कुछ भी होली तो तनि दिखाई ले तो दवाई भी तो खुद जे भी रह सके दवाई ना, अब नहीं रह सके तो कहाँ से दवाई। तो दवाई का जो डॉक्टर देखते हैं, दवाई का पैसा लगता है कि मुफ्त में इलाज होता है? नहीं भैया, तो पैसा तो नहीं ले एखन तक जी, मुफ्त में इलाज मुफ्त में होएला। हाँ। यहाँ पर और कितने लोग आते हैं? अधिकतर किस प्रकार के पेशेंट आते हैं इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए? तो बहुत रकम कर पेशेंट आए ना भैया, या तो काले गलत बोल पाई, बहुत रकम करवाए ना। जैसे अगर गोड़ भी दर्द होलक, पैर भी दर्द होलक, हाथ भी दर्द होलक, एगो बुखार भी पहुँचलक, कोई सर्दी भी हो गलक, ये सब कर पारे सब कहे आए ना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाने से कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता भैया है? ये सामने खुललक तो हमरे तो अच्छे लगेला। एखन तो एखन जे नहीं रहता हमरे दूर जाके पड़तलक। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अस्पताल जाने से एक समय में डरते थे, लेकिन अब नज़दीक में अस्पताल नज़दीक में बन गलक तो हमरे के सब लोग सुविधा भी हो गलक। और मेन चीज अब डरबो नहीं करीला, खुद हमरे बाहर जाए डरात रहे, खुद अपने हम खुद डरात रहे कि हॉस्पिटल कहला तो कौन ऐसा बड़का हॉस्पिटल में लिखवाई, क्योंकि हमरे खुद डरात रहे। सरकारी हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में का देवाएँ हमरे तो नहीं जानत रही से, लेकिन गाँव घर में बनलक से अब देख ली तो सरकारी हॉस्पिटल कुछ नहीं लेवाना, हमके दिक्कत होलक। हाँ, हॉस्पिटल के लिए दवाई दिलाए लेके चल ली, पैसा कौड़ी भैया हॉस्पिटल का दवाई है, पैसा नहीं लो अब कई दवाई ना।
से हमरो से हॉस्पिटल सामने है, अब चला कोनो भी हो लिया हॉस्पिटल अभी और तुका कोनो दिक्कत तो ना खे हमरे के से ले जब खुल गेलक तो हमरे के बहुत सुविधा हो गेलक, सामने के सामने हो गेलक। जिलों में स्थापित सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित विभिन्न अस्पतालों के अलावा मेडिकल कॉलेज में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभुकों को आसानी से मिल रहा है। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में आपके गांव में खुल जाने से आप लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया, कैसे इलाज होता है आप लोग का? हम लोग के गाँव में हॉस्पिटल बनने से बहुत अच्छा है, यहाँ का आदमी सबको बहुत सुविधा मिल रहा है, जो भी दवा मिलता है उसको सबको देती है सबके लिए। जी। और हम लोग जब भी दर्द बुखार या कुछ भी होते हैं तो यहाँ नज़दीक है, हम लोग तो जब आती है मैडम सब तब आते हैं, बार बार भी आते हैं और बुलाती है वो मैडम सब भी कि किसका किसका तबीयत सब खराब रहेगा वो सबको बुला के लाओ, या दवा भी देंगे लेके दे देना बोल के देती है हमको। तो यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं? हाँ बैठती हैं। बैठते हैं तो डॉक्टर कैसे देखते हैं, अच्छा से देखते हैं, हमेशा मिलते हैं कि नहीं देखते हैं? मिलते हैं हमेशा, हम तो बहुते आते हैं और बुलाती है भी, और आते हैं तो जांच सब भी करवाते हैं, बीपी भी जांच करवाते हैं, खून जांच भी करवाते हैं, कितना दिनों से आप आ रहे जांच हैं? भी करवाते हैं। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर कितना दिनों से खुला हुआ है आपके गांव में, कब खुला है? डेट सबको भी याद नहीं कर रहे, ढेरे दिन हो रहा है खुला। ढेरे दिन हो रहा है। हाँ और इलाज करवाते हैं कि नहीं आके? कितना बार आप आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम हमेशा आते हैं, नज़दीक घर है ना, जब भी खुला दिखेगा तो हम आ जाते हैं। तो तबीयत खराब रहता होगा तब ना आते हैं? हाँ मेरा ये हाथे उस समय पहले यहाँ पर पैर दर्द दे रहा था, उस समय आ रहे थे, फिर ये हाथ सुई दवा सब लिए थे ना, फिर भी अच्छा नहीं हो रहा था तो हम यहाँ पर भी आते हैं दवा सब लेने। बोल रहे कि बच्चा है, बच्चा का भी इलाज यहाँ पर होता है? हाँ इसका भी बुखार सब आएगा, सर्दी खांसी सब, या हम लोग के लिए भी तो आते हैं दवा सब ले जाते हैं। हम लोग के घर में किसी का भी तबीयत खराब रहेगा हम आके मांग के ले जाते हैं, देते हैं दीदी साहब, इसीलिए। यहाँ पर क्या क्या चीज़ का इलाज होता है पता है? बुखार उखार का किसका? हाँ बुखार का भी जांच करती है, किसका बुखार रहेगा वो सबको, और बीपी जांच करती है, शुगर जांच करती है, वजन सब करती है, जितना भी होता है सबको करती है। दवाई जांच का पैसा लगता है कि मुफ्त में? नहीं कुछ नहीं लेती है, मुफ्त में देती है, जब मांगेंगे तब देती है। और दवाई का? नहीं देती है, कुछ नहीं देती है पैसा। दवाई मिल जाता है, पैसा हाँ, नहीं लगता? नहीं। और आयुष्मान कार्ड है दीदी आपका? है आयुष्मान कार्ड हम लोग। आयुष्मान कार्ड के द्वारा कितना तक का मुफ्त इलाज होता है पता है? पता तो है 5 लाख बोलते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनने से उनका इलाज होता है कि नहीं? 5 होता लाख है। एक तो मेरी दीदी है उधर पिछका नगरी तरफ, उसको तो मिला था, बोल रही थी कुछ बहुत, हम नहीं जानेंगे उतना अच्छा से, निकल मिला था बोल रही थी, बनवाई थी तो कागज मिला सब तो। हाँ उसका तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में इलाज अच्छा से होता है जानी? हाँ होता है, हम हमेशा आते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा से होता है, डॉक्टर अच्छे से देखते हैं ना? हाँ दिखती है। हम लोग के लिए तो पूरा रास्ता अच्छा है, खुला है, हमारा बना है तो बहुत अच्छा है। बेड़ो प्रखंड के पतराटोली स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भर्ती लाभुक मरीज बताते हैं कि सरकार की यह अच्छी योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बीमार पड़ने पर इलाज के लिए पैसे खर्च करने को लेकर अक्सर चिंतित रहा करते थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने से अब इलाज के लिए पैसों की चिंता उन्हें नहीं होती है और मरीज बेहिचक अस्पताल पहुंचते हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र भगत, मैं नेहरू कपरिया पंचायत का मुखिया हूँ। बेड़ो प्रखंड है, जिला रांची। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जो आपके गांव में खुला हुआ है, इससे यहाँ के ग्रामीणों को कितना लाभ हो रहा है, जो मरीज आते हैं उनको कितना लाभ हो रहा है? जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला है तब से लोगों को काफ़ी सुविधा मिला है, लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। पहले लोग छोटे छोटे बीमार के चलते या बीमारी के चलते इलाज नहीं करा पाते थे, उसके चलते बहुत दिक्कत होता था, लोग दूर दूर जाना पड़ता था इलाज के लिए। यहाँ से बेड़ो, भरनो या अगल बगल कोई ऐसा सुविधा नहीं था हेल्थ का, और जब से ये बना है तब से लोगों को काफ़ी सुविधा मिला। देख रहे हैं अभी कितने लोग आए, अभी तुरंत इलाज करा के दवाई लेके जा रहे हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा बना है। और यहाँ डेली एक CHO जी हैं और एक NM जी हैं, डेली आते हैं, ड्यूटी करते हैं,
चूँकि यहाँ एक कमी भी है, चूँकि अगर यहाँ डॉक्टर सप्ताह में भी आते तो थोड़ा सा और अच्छी तरह बड़ा भी बीमारी का इलाज हो सकता था। तो ये हम लोग प्रयास रहेगा, अगर वैसा भविष्य में हो तो हम डॉक्टर को यहाँ तक लाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यहाँ जब भी किसी प्रकार जैसे होता है कैंप उप होता है तो हम लोग भी इसमें शामिल होते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग हेल्थ से संबंधित जितने भी दवाइयाँ हैं या सुझाव है वो लोग देकर लोगों को जागरूक करते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, अपने गांव के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि के होने के नाते आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो लाभ मिल रहे हैं ग्रामीणों को, जो इलाज करवाते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार किस तरह करवाते हैं? ग्रामीणों को कैसे बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड द्वारा आपको 5 लाख का इलाज मुफ्त होगा? जी, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग कैंप में भी ये सब का जिक्र करते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने का क्या फ़ायदा है और ये कहाँ कहाँ किस किस रोग में आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ग्राम सभा हुआ या पंचायत के स्तर में जो भी हम लोग का बैठक होता है पंचायत सचिवालय में, तो उसमें भी हम लोग ये सब जिक्र करते हैं कि आयुष्मान कार्ड या जो भी सरकार के संबंधित लाभ लेने का कार्ड है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनवाएं, उसका लाभ लें। यहाँ पर जो हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर है, यहाँ पर दवाइयाँ और डॉक्टर की कैसी व्यवस्था है? डॉक्टर दवाइयाँ, सभी दवाइयाँ तो सभी रोगों के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन जो भी साधारण जो बीमारी है, जो प्राथमिक उपचार है, छोटी मोटी बीमारी है, वो सब का दवाई उपलब्ध है यहाँ। यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं? पेशेंट यहाँ पेशेंट यहाँ ज़्यादातर आते हैं जैसे तत्काल जिसको किसी तरह का दुर्घटना हो गया या छोटी छोटी बीमारी है। कभी कभी बड़ी बीमारी से भी लोग लाते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो जाने के कारण उसको रेफर कर दिया जाता है बेड़ो या रांची। एक मरीज ने बताया कि आयुष्मान कार्ड रहने के कारण इलाज में परेशानी नहीं हुई। गरीबों के लिए यह बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली योजना है। अगर गोल्डन कार्ड नहीं रहता तो इलाज संभव नहीं हो पाता। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचने पर प्रबंधन के लोग मरीजों का पूरा सहयोग करते हैं। क्या चीज़ का दवाई लेने? हमको शुगर का दवाई अभी भी मिला है। हाँ, लेके गया था और उसके बाद फिर मैडम फोन किया तो फिर आए। शुगर का दवाई लेते हैं तो शुगर चेक होता है कि नहीं? यहाँ पर चेक होता है, पूरा बीपी चेक करता है, शुगर चेक करता है, करके देता है दवाई और वही हिसाब से देता है। यहाँ पर डॉक्टर उपस्थित रहते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया रहता है। हम 3-4 महीना से आते हैं। 3-4 महीना से आते हैं। हाँ। एक समय ऐसा था कि हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर यहाँ नहीं खुला हुआ था, तो आपको ब्लॉक जाना पड़ता होगा, सदर अस्पताल जाना होगा, बेड़ो जाना पड़ता, तो दूर होता था कि नहीं? हाँ, दूर होता था और फिर पैसा कौड़ी का भी कमी होता तो दूर प्राइवेट में कराते थे पहले, लेकिन तो पता चला कि यहाँ सरकारी ने सरकारी से हम करा रहे हैं। तो आप कैसा होता है, शुगर कैसा घटा है कि बढ़ा है, कैसा लग रहा है? घटता है, कुछ कुछ बढ़ता है। अब अरी बेरा में तो खैर कुछ मध्यम है। मध्यम। हाँ। यहाँ के सभी ग्रामीण लोग आते हैं यहाँ पर हाँ, बहुत हेल्थ आते एवं हैं। वेलनेस सेंटर में? अब 20-22 को आदमी आता है, डेली आता है। डेली आता है। हाँ। मेरा परिचय है तेरेसा खालको, मैं परुगाड़ी पत्राटोली की सहिया हूँ। सहिया का क्या काम होता है? सहिया क्या सहिया काम का करती काम है? होता है कि जब यहाँ का जो कोई भी किसी का तबीयत खराब होता है तो हम लोग एम्बुलेंस बुला के ले जाते हैं। ज़्यादा खराब रहता है तो एम्बुलेंस से ले जाते तुरंत। जैसे तक एम्बुलेंस फोन करते हैं तुरंत आ जाती है, दिन हो या रात हो तुरंत आती है। और हम लोग जब गर्भवती महिला को ले जाते हैं, कोई ऐसे ही बीमार को भी ले जाते हैं वहाँ, और यहाँ गाँव फील्ड में घूमते हैं। टीकाकरण में सहिया एएनएम दीदी साथ में करते हैं हम लोग टीकाकरण। पूरा गांव में हम घूम घूम के बच्चा सबको जमा करते हैं, लाभार्थी सबको जमा करते हैं टीकाकरण में, आंगनबाड़ी में। आयुष्मान कार्ड से लाभार्थियों को सरकारी तथा निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है। इलाज के दौरान उपयोग होने वाली दवाइयां भी अब मरीजों को मुफ्त में मिल जाती हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। मेरा नाम यशोमती कुमारी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एएनएम हूँ, नेहालू कपरिया पंचायत की एएनएम। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आप एएनएम। तो आपका क्या क्या काम रहता है, क्या क्या दायित्व है? मेरा काम है पूरा एरिया का पेशेंट को स्वस्थ रखना, मेरा नेहालू पंचायत का स्वस्थ रखना, यहाँ का बच्चा को टीकाकरण करना, और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ट्रीटमेंट करना, गर्भवती लोग का देखभाल करना।
यहाँ पर किस प्रकार के ग्रामीण आते हैं, किस प्रकार के मरीज आते हैं जो आपके यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं? यहाँ हर तरह का पेशेंट आते हैं, हर बीमारी का पेशेंट आते हैं, जिसका ट्रीटमेंट यहाँ होता है करते हैं। ज़्यादा सीरियस पेशेंट को तो फिर हम लोग CSC रेफर करते हैं। पर डे कितने पेशेंट यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को दिखलाने के लिए आते हैं? 15 से 20 पेशेंट पर डे आते हैं। एक समय ऐसा भी था कि सब लोग दूर जाते थे, भाड़ा लगा के जाते थे, ब्लॉक जाते थे अपना इलाज करवाने के लिए। आज गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुल जाने से उन लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया? हम लोग गांव में फील्ड में बहुत मेहनत किए, गांव लोगों को जागरूक किए, हर गांव जा के गांव में जाके टीकाकरण करते हैं। वहाँ सहिया सेविका ATM सब मिल के पूरा फील्ड विजिट करते हैं। गांव का लोग जागरूक हुआ, अब गांव का लोग सब यहीं आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। यहाँ पर दवाइयाँ के क्या ये व्यवस्था, यहाँ पर दवाइयाँ की क्या रखा था, दवाई सब कैसा? दवाई जो मिलता है वो सब यहाँ हर तरह का बीमारी का मिलता है, पर नहीं मिलता है तो CSC रेफर किया जाता है उन लोग के लिए। यहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं? मुफ्त में मिलती है यहाँ। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली है। इस योजना के आ जाने के बाद जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो अब आसानी से अपना इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहीं के कुछ चिकित्सा पद अधिकारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से इस योजना के आ जाने के बाद लोगों की अच्छे ढंग से सहायता कर पा रहे हैं। मैं मनीषा कुमारी HWC पतरा टोली में एज ए CHO पोस्टेड हूँ। जी, पतरा टोली में आप पोस्टेड हैं, तो यहाँ के ग्रामीण लोग कौन कौन से इलाज करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं, कैसे मरीज यहाँ पर आते हैं? प्रायः यहाँ पे सभी बीमारी के पेशेंट आते हैं, पर ज़्यादातर वो मौसम के हिसाब से आते हैं। BP के भी पेशेंट आते हैं, शुगर वाले पेशेंट आते हैं, फीवर के भी आते हैं, लूज मोशन के आते हैं, वोमिटिंग के आते हैं, मैक्सिमम वीकनेस के, और ज़्यादा एनीमिक जो भी पेशेंट होते हैं वो लोग भी, सारा प्रॉब्लम जो भी हो, जो भी बीमारी हो, सारा आते हैं यहाँ पे और उनका जांच होता है। जांच में हम लोग क्या करते हैं कि BP का करते हैं जांच, जो NCD के अंतर्गत है। उसमें शुगर का भी करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, HIV का करते हैं जांच, सिफिलिस का भी जांच करते हैं। जो हम लोग का बायोमेट्रिक्स का ये होता है, उसके अलावा और रैपिड किट मलेरिया का होता है, टाइफाइड का होता है, जो हम लोग किट के द्वारा करते हैं, वो सारा टेस्ट करते हैं। यूरिन का हम लोग शुगर का जो करते हैं वो DB स्टिक के द्वारा करते हैं। एक समय ऐसा था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस गांव में नहीं खुला था, तो लोग बाहर जाते थे इलाज के लिए। अब ये गांव में खुल जाने से नज़दीक होता है लोगों को आने में, यातायात का साधन की जो व्यवस्था नहीं तब भी पैदल आ जाते हैं। तो कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है, ग्रामीणों को कैसा महसूस होता है अपना इलाज करवाने में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात ऐसा कि ये बहुत ही आउट एरिया है, रूरल एरिया है। यहाँ पर से लोगों को बेड़ो जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, और सामने में HWC होने के कारण सामने में यहाँ पर जो हम लोग का सब सेंटर है, इसमें होने से ग्रामीण को बहुत ही फ़ायदा हुआ। मुफ्त में आपका जांच हो रहा है और जांच के साथ में हम लोग दवा भी दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बीमारी निकल जाता है जिसका इलाज यहाँ संभव नहीं रहता है, तो हम लोग इमीडिएट रेफ़र कर देते हैं और लाइन अप करके वहाँ पर बेड़ो CSC में हम लोग उसको भेज देते हैं, वहाँ पे जांच हो जाता है। ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो जो मरीज आते हैं उन लोगों को कैसे आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं, कैसे बतलाते हैं कि जो आपकी बातों को माने, दवा खाए टाइम पे, अच्छे से अपना इलाज करवाए और स्वस्थ हो जाए? हाँ, पेशेंट को बताना और उसको काउंसिल करना है हम लोग का काम ही है। उन लोग को उसी का लैंग्वेज में बताते हैं, बहुत अच्छा से समझाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आएँ जांच कराएं, उसके बाद में जो भी यहाँ पर दवा दिया गया वो अच्छे से खाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग आके हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। और ज़्यादा अगर उनको प्रॉब्लम है तो हम लोग CSC रेफ़र करते हैं, पर उनको कॉन्फिडेंस में लाना एक सचमुच में एक बड़ी बात है। तो उनको हम लोग अपने तरीके से और उनके लैंग्वेज से ही अच्छा से बताते हैं कि आप देखिए जांच कराइएगा तो आपको अपना बॉडी के बारे में पता चलेगा कि कोई दिक्कत है।
और जब दिक्कत पता चलेगा तो उसके हिसाब से दवा चलेगा तो आप ठीक हो जाइएगा। तो वैसे वो लोग मान जाते हैं और जांच करा लेते हैं। आयुष्मान के द्वारा जो मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो आयुष्मान का प्रचार प्रसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा कैसे किया जाता है? ग्रामीणों को कैसे बतलाते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाइए और मुफ्त में इलाज करवाइए? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी आयुष्मान का जो फैसिलिटी है, जो पेशेंट आते हैं, जो जिनका राशन कार्ड अवेलेबल है, तो उनका आयुष्मान कार्ड के थ्रू उनका जांच होता है, उनका आईडी बनता है। उसके बाद में फिर हम लोग उसको आयुष्मान कार्ड से जहाँ पर टाइप है वहाँ भेज देते हैं। हमारे CSC में आयुष्मान कार्ड बनता है, हम लोग उसको वहाँ पे भेज देते हैं और बताते हैं कि आप लोग को जो भी समस्या है, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू आप लोग का मुफ्त इलाज होगा। तो जांच के बाद में और ये कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग का अच्छा से जांच हो और मुफ्त इलाज हो। इसलिए आयुष्मान कार्ड के लिए हम लोग उसको भेज देते हैं। सैया के थ्रू हम लोग आयुष्मान कार्ड भी बहुत बना चुके हैं और साथ में CSC भी भेज देते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे जाए और मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाए और उसका लाभ उठाएं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपना इलाज करवाने में राहत मिल पाई है। खासकर वो लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पहले अपना इलाज अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते थे, पर इस योजना के आ जाने के बाद वो इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको आयुष्मान भारत से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। फ़िलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।